हाय गाइस, सबको मेरे चैनल बिहार लाइफ स्टोरी हब पे सबका स्वागत है। आज हम गवर्नर जनरल की सीरीज में नेक्स्ट गवर्नर जनरल को देखेंगे। सॉरी, इसमें चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो शामिल है। ये तीनों गवर्नर जनरल में चार्ल्स मेटकॉफ बहुत छोटा है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं। इन्होंने बस प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था 1835 में हटाया था। बस ये इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दो हैं जो है लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच, इस समय ब्रिटेन और फ्रांस में झड़प चल रही थी। ठीक है, तो लॉर्ड ऑकलैंड को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर भेजा गया। तो रूस के भय के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफगान नीति शुरू की। अफगान नीति में इसने क्या किया कि 1838 में इन्होंने तीन त्रिपार्टी संधि की, इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान का शासक बनाने का इसका प्लान था, और महाराजा रंजीत सिंह का पंजाब के शासक थे, इनसे भी इन्होंने संधि की ताकि ये इनको सैन्य सहायता दें और अफगानिस्तान में शाह शुजा को शासक बनाकर अफगान में अपना समर्थन और अफगान में अपना वर्चस्व स्थापित हो, ताकि रसिया को भारत आने में थोड़ा परेशानी हो। तो उसका उद्देश्य ये था कि अफगानिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक स्थापित करना। ओके, नेक्स्ट था तो 1839 में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ और शाह शुजा को अफगान की गद्दी पर बैठाया गया। ओके, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पाया अफगानिस्तान में। वहाँ 1840 से 41 में विद्रोह हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई और शाह शुजा की हत्या कर दी गई 1842 में। और फिर से जो शासक था वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का अफगानिस्तान में वर्चस्व समाप्त होता गया। उसी बीच एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई लॉर्ड ऑकलैंड ने। ठीक है, तो 1842 में शाह शुजा की हत्या हो गई और अफगानिस्तान में बहुत ही बुरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में यही था कि उन्होंने आंतरिक प्रशासन, शिक्षा और व्यापार पर जोर दिया, अफगान नीति शुरू की जिसमें शाह शुजा को शासक बनाने का प्रयास किया गया। उद्देश्य अफगानिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थक स्थापित करना, जिस कारण से 1839 में फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ और शाह शुजा को अफगान की गद्दी पर बैठाया गया। और इसमें एक और पॉइंट है, एक ये भी 5 स्टार है कि 1839 में जीटी रोड की मरम्मत कराई इन्होंने। हाँ, तो नेक्स्ट इसी के बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलनबरो। 1842 टू 44 2 साल का कार्यकाल था इनका। इनके समय में अफगानिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की स्थिति बहुत ख़राब थी, इसलिए इन्होंने फर्स्ट अफगान वॉर को रोक दिया और इन्होंने सेना वापस बुला ली। ठीक है, 1843 में इन्होंने सिंध को विलय कर लिया और सैन्य अभियान का नेतृत्व चार्ल्स ने इस सैन्य अभियान का, जिसमें सिंध विलय हुआ था, इस सैन्य अभियान का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि 1853 में इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया और 1843-44 में ग्वालियर का अभियान किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में पढ़ा, प्रेस पर से नियंत्रण हटाया 1835 में। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में पढ़ा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अफगान नीति शुरू की, अफगानिस्तान में वर्चस्व स्थापित करने के प्रयास किया, फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध हुआ जिस कारण से 1839 में, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट 1839 में जीटी रोड, मुझे लगता है इस आंग्ल और अफगान युद्ध का ही ये हिस्सा था, ग्रैंड ट्रंक रोड। 1840 में काबुल विद्रोह हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय हुई, शाह शुजा की हत्या हो गई, जिसे अफगानिस्तान चाहता था कि वो जिसे लॉर्ड ऑकलैंड चाहता था अफगानिस्तान का शासक बने। लॉर्ड एलनबरो ने फर्स्ट अफगान वॉर को ख़त्म किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को वापस बुलाया और सिंध विलय की, दास प्रथा को समाप्त किया। 1844 में ग्वालियर अभियान किया और 1844 में पद से हटाया गया, ख़त्म। तो ये 3 थे, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड एलनबरो। ओके, तो गवर्नर नेक्स्ट स्टेज में मिलते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद हमें पढ़ना है, लॉर्ड एलनबरो के बाद लॉर्ड हॉर्डिंग है जिसका कार्यकाल 1844 से 48 था, जिसमें हम पढ़ेंगे सिख युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जानेंगे। सो लाइक करें गाइस, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी करंट अफेयर की वीडियोज़ का
सीरीज़ पार्ट भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी प्लीज़ देखें। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड डे गाइस।